हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक नया लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले रिपोर्टेड स्पीच पर 5 लेक्चर्स आए हुए हैं। आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको 2-3 बातें बोली थी। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं नरेशन में। नरेशन में कौन कौन से टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, ये चीज मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताई थी, और मैं छोटा सा ओवरव्यू इस लेक्चर में भी दूंगा। देखो, मैंने आपको बोला था हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, इंपरेटिव की बात करते हैं, इंटरोगेटिव की, एक्सक्लेमेटरी की, ऑप्टेटिव की, ये तमाम बातें हम नरेशन में करते हैं। और मैंने आपको बोला था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी यूज टू टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, या जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जहां पे हमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और इमरजेंसी प्ली वगैरह देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है, जिस तरह से ये साइन है, जहां पे आप साइन देखिए, जहां पे इस तरह के हमें सिग्नेचर जहां पे मिलेंगे और जहां पे क्वेश्चन आस्क किए होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? जहां पे हमें इस तरह के सिग्नेचर, इस तरह का साइन होगा। आप देखिए, जहां पे एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में हमें इस तरह का साइन देखने को मिलेगा, और जहां पे हमारी सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशंस देखने को मिलेगा, जैसे जॉय, फियर, ग्रीफ, सरप्राइज, इस तरह के एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात बोलूं ऑप्टेटिव की, ऑप्टेटिव में मैंने आपको बोला था जहां पे हम बात करते हैं विशेस के बारे में। देखो, हम किसी के लिए दुआएं मांगे, दुआएं करें, या कोई हमारे लिए करे। आमतौर पर इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऐसी ही बातें होती हैं, जैसा कि एग्जाम्पल जहां पे है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जियो, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। इस तरह के सेंटेंसेस। आप आज के इस लेक्चर में मैं आपको नरेशन में जो एग्जाम्पल्स हैं इसकी वो बताऊंगा। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या मिलेगा? हमें कमांड होगी, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह होगा। तो एग्जाम्पल्स पे आइए। अब देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है। अब पहली एग्जाम्पल देखिए, जहां पे लिखा है यू सेड टू मी ब्रिंग योर बुक टू मी। आपने मुझे कहा, क्या कहा था आपने मुझे? ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताबें मुझे दो, अपनी किताबें लाओ और मुझे दो। अब देखिए, ये उसने बोला है, ये उसकी बातें हैं। अगर ये बात मैं अपने अंदाज में बोलूं, अपने हिसाब से बोलूं, तो मैं ये तो ना बोलूंगा कि उसने ये बोला ब्रिंग योर बुक टू मी। मैं तो बोलूंगा उसने मुझे कहा था ब्रिंग माई बुक टू यू। देखो, उसने मुझे कहा था, क्या कहा था? कि मेरी किताबें उसको चाहिए हैं। ये मैं अपने अंदाज में बोल रहा हूं, अपने तरीके से बोल रहा हूं। और जहां हम क्या करेंगे, सेड टू को हम कर देंगे सबसे पहले, सेड टू को टोल्ड कर देंगे, मी का मी ही रहेगा। और कनेक्टर जहां पे टू का यूज किया हमने, देखो जहां पे हमने दैट का यूज नहीं किया, आप इसको एक्सेप्शन मान लो। जहां पे हम कनेक्टर दैट का यूज नहीं करते, लेकिन सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू ही नहीं करते कनेक्टर। बहुत सारी जगहों में अलग अलग कनेक्टर यूज होते। एक चीज, हाँ, जहां पे कनेक्टर हम टू ही इस्तेमाल करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम कनेक्टर टू का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब जो भी पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से टेंसेस, पर्सन प्रोनाउन भी चेंज करेंगे और टेंस भी चेंज करेंगे। ठीक है। अब जैसे ये है ब्रिंग माई बुक टू यू, तो मैंने क्या लिखा? ब्रिंग, सॉरी, जहां पे क्वेश्चन था ब्रिंग योर बुक टू मी, तो हमने क्वेश्चन में क्या किया? ब्रिंग माई बुक टू यू। तो मैंने योर का जो सेकंड पर्सन है ना, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया, इसलिए माई लिखा। और ये लास्ट में क्या है? जो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू सब्जेक्ट, इसलिए ये वाला यू जहां पे मैंने उठा के ला दिया। आप देखिए, जहां पे दूसरे वाले एग्जाम्पल है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स
मार्च ऑन। अब देखिए जहां पे हम टोल्ड ही नहीं लगाएंगे, सेड टू की जगह टोल्ड ही नहीं लगाएंगे। अगर हमें जहां दिखेगा कि कोई कमांड कर रहा है तो हम कमांडेड लिख देंगे। अगर हमें लगेगा कोई एडवाइस कर रहा है हम एडवाइस्ड लिख देंगे। अगर हमें लगेगा कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम रिक्वेस्ट ही कर देंगे। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, कनेक्टर हम टू का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं करते। आप सेंटेंसेस देखिए, हर सेंटेंस में हमें टू एज ए कनेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक चीज़ बोलूँ डायरेक्ट स्पीच की, इसका स्ट्रक्चर वैसा की वैसा ही है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब आ गई और इन्वर्टेड कामा के बीच में क्या है, जहां इन्वर्टेड कामा के बीच में है रिपोर्टिंग स्पीच, पर्सन प्रोनाउन, तो हमें चेंज करना ही पड़ेंगे। अब दूसरा मैं आपको बता रहा था द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन। अब जहां पे कैप्टन क्या कर रहा है, सोल्जर को कैप्टन कमांड कर रहा है और हमें टोल्ड नहीं लिखना है। अब कैप्टन बोल नहीं रहा है, कैप्टन कमांड कर रहा है, इसलिए हमने कमांड लिखना है। जहां पे इंपरेटिव सेंटेंसेस में अगर हमें कमांड होगी ना कमांडेड लिखना है, फिर अगर एडवाइस होगी तो एडवाइस लिखना पड़ेगा और अगर रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, अब जहां पे कैप्टन क्या बोल रहा है इंटरेक्ट करेंगे, द कैप्टन कमांडर द सोल्जर्स, और कनेक्टर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। देखो कनेक्टर हमने टू का इस्तेमाल किया, टू मार्च ऑन। द कैप्टन कमांडर द सोल्जर्स टू मार्च ऑन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, फादर सेड टू मी डोंट क्वेल विद एनीवन। फादर मुझे क्या बोल रहा, मेरे फादर ने मुझे क्या बोला था कि किसी के साथ लड़ना नहीं। उन्होंने मना किया था। ठीक है, उन्होंने मुझे एडवाइस, जहां पे एडवाइस दी है, उन्होंने मुझे जहां पे एडवाइस दी थी कि लड़ना नहीं किसी के साथ, तो जहां मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू। अब देखो कनेक्टर टू के साथ नॉट लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि एडवाइस की है। एडवाइस क्या की है, उन्होंने मना किया है। एडवाइस एडवाइस क्या की है, एडवाइस में उन्होंने मना किया है कि किसी के साथ लड़ना नहीं, इसलिए हमने टू के साथ नॉट लगाया, नॉट टू क्वेरल विद एनीवन। ओके, नेक्स्ट है, ही सेड टू मी प्लीज लेंड हिम सम मनी। उसने मुझे मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि उसको कुछ पैसे दे देना, मेहरबानी करके उसको कुछ पैसे दे देना। अब प्लीज हमें शो कर रहा है, प्लीज से क्या मतलब है, जहां प्लीज से क्या मुराद है, जहां प्लीज से साफ साफ हमें यही जाहिर होता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टर हम टू का इस्तेमाल करेंगे, टू लेंड हिम सम मनी। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम सम मनी। अब देखिए जहां पे ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम सम मनी। अब नेक्स्ट है, ही सेड टू मी काइंडली ग्रांट मी स्टाइपेंड फ्रॉम द पोर फंड। देखो काइंडली से हमें पता चल जाएगा कि जहां पे क्या कर रहे हैं, जहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू ग्रांट हिम स्टाइपेंड फ्रॉम द पोर फंड। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा था एक्सक्यूज मी सर। मैंने उसे क्या बोला, एक्सक्यूज मी सर। लेकिन सेड है ना, तो इसका सेड क्या है जी पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, मैंने जहां क्या किया एक्सक्यूज, व्हाट इज दिस एक्सक्यूज, एक्सक्यूज से क्या मतलब निकल रहा है, एक्सक्यूज मी, मैंने इसका जे कि मैं उससे क्या कर रहा हूं, मैं उससे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, जहां पे एक हिसाब से जिस तरह से हम क्लास में जाते हैं जब कुछ किसी को इंटरप्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा जे वो, तो हम थोड़ा आराम से बात करते हैं, थोड़ा नरम होके बात करते हैं। जब हम ये बोलते हैं एक्सक्यूज मी, जहाँ हमें कुछ अपनी बात रखना होती है किसी के आगे, तो जहाँ पे आई बेग्ड यूज होगा, आई बेग्ड हिम विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्यूज मी। देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमें एक बात तुझे याद रखनी है, कनेक्टर हम टू का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ तो फिर हम नॉट टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर हमें ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंसेस में हमें कमांड मिलेगी हमें कमांडर लिखना है, अगर एडवाइस होगी तो हमें एडवाइस्ड लिखना है, अगर रिक्वेस्ट होगी हमें रिक्वेस्टेड लिखना है, अगर कहीं पे किसी से नरम नरम होकर बात की है या एक्सक्यूज इस तरह से बात की हुई है, एक्सक्यूज किया हुआ है, फिर हमें बेग्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप आपको जो वाला सेंटेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा मैं।
अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने क्या बोला, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब देखो सिंपली जे वाली रिपोर्टिंग बॉब आ गई और इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टिंग स्पीच आ गई, सिंपल है। बाकी हम रूल्स लगाएंगे, रूल्स जो कि मैंने आपको बताया था। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। चेंज हो जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, चेंज हो जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग वो पास्ट में होनी चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट सिंपल ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। आई होप आपको ये दोबारा से रिमाइंड हो गया होगा। अगर आपको ये फार्मूलास नहीं आते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेंगे, तभी जाके आपको आगे समझ आएगा। अब देखिए जहाँ पे ये है प्रे सेड आई डू नॉट नो वेयर टू गो, तो हमने जहाँ पे क्या किया, जहाँ ये सिंपल सेंटेंस है, हमने प्रेस सेड का सेड ही लिखा, कनेक्टर दैट का इस्तेमाल किया जहाँ पे, ठीक है। और फिर ही डिडंट नो वेयर टू गो, ही का ही, आई चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई का हमने ही बना दिया क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमने आई का ही कर दिया। और ये डू है ना, डू प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने वर्ब की जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जो कि पास्ट सिंपल में हमें देखने को मिलती है। इस तरह के अगर मैं आपको मोटे मोटे वर्ड्स में बोलूँ तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमें सिंपल सेंटेंसेस की बात मिलती है, सिंपल सेंटेंसेस मिलते हैं। हमें रूल्स को ही ध्यान में रखना है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही इनको सॉर्ट आउट करना है, इनको नरेट करना है, इनको रिपोर्ट करना है। अब देखिए जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंटेरोगेटिव में, अरे इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है जहाँ हमें लास्ट में इस तरह का साइन मिलेगा, ये पहचान है। अब देखिए जी, मैंने आपको बोला था आमतौर पर हम कनेक्टर दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने बोला आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम कनेक्टर टू का इस्तेमाल करते हैं, टू को एज ए कनेक्टर यूज करते हैं। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हम कनेक्टर क्या यूज करेंगे, हम कनेक्टर यूज करेंगे इफ या वेदर, हम करेंगे वेदर या इफ, इन दोनों का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल करेंगे जहां जो भी सूट होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वेदर की स्पेलिंग, आप देख लेना। अभी देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू मी हैव यू सीन माय फ्रेंड। देखो कुछ क्वेश्चन ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन WH वाली फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इस तरह के होम। अब देखो जहाँ पे हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, हमें क्या देखना है, एक और बात, रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड ही मिलेगा हमें, जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में इंटरेक्ट करते वक्त हमें आस्क्ड ही लगाना है जहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन है जहाँ पूछ रहे हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जैसे इंटेरोगेशन होती है ना, पूछते हैं, पूछताछ होती है, जहाँ हमें आस्क्ड ही लिखना है, आस्क्ड ही लिखना है, हमें टेल टोल्ड सेइंग वगैरह कुछ नहीं लिखना है, हमें आस्क्ड ही लिखना है, ठीक है। और कनेक्टर हमें आई का जूस, इफ का जूस ही करना है, इफ या वेदर जो भी सूटेबल हो हमें उसका जूस ही करना है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल है शी सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, हैव यू सीन माई फ्रेंड, क्या आपने मेरे फ्रेंड को देखा, ये उसने मेरे से कहा। अब अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो उसने मेरे से क्या पूछा, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर फ्रेंड। बाकी जो है पर्सन्स प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, और टेंसेस भी चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें आस्क्ड लगाना है, क्योंकि जहाँ पे पूछताछ ही होती है, क्वेश्चन ही होते हैं। नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब में
जब हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे हमें रिपोर्टिंग वर्ब में आस्कर का इस्तेमाल करना है और कनेक्टर हमें इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमें आमतौर पर विशेष मिलती हैं। एग्जाम्पल है, मदर सेड मे यू सक्सेसफुल इन लाइफ, कि मेरी माँ ने दुआ की कि आप कामयाब हो जाओ। तो जहाँ पे क्या है, आप देखिए एक और एक्सेप्शन है जहाँ भी हम क्या करेंगे, जहाँ हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहाँ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, जहाँ पे दैट का इस्तेमाल ही करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेड का सेड नहीं रहने देंगे, सेड को हम विशेष में कन्वर्ट कर देंगे। जहाँ पे आमतौर पर विशेष ही होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, सेड की जगह हम विश लगा देंगे। जिस तरह से ये है, मदर सेड वे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो मेरी माँ ने क्या की, दुआ की है, प्रेयर की है कि आप जिंदगी में कामयाब हो जाओ। बाकी पर्सन प्रोनाउन और टेंसेस वगैरह तो चेंज हो ही जाएंगे, ठीक है। अब मदर विश दैट आई माइट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दूसरी एग्जाम्पल है, ही सेड मे यू कम राउंड सोन, जहां पे भी क्या है, ही विश दैट आई माइट कम राउंड सोन। अब जहां पे ऐसे वाले सेंटेंसेस में, कैसे वाले में मैं अभी बताता हूं आपको, आप जी ध्यान रखिए। जी है ना ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हमें ये देखना है, सबसे पहले सेड को हमने बेस्ट में चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कनेक्टर, जहाँ पे दैट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी जो पर्सन्स प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे रूल्स के, और जो टेंसेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। बस इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सक्लेमेटरी के बारे में। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें सडन एक्सप्रेशंस होती हैं। सडन एक्सप्रेशन क्या है, देखो हमें अचानक से खुशी हो जाती है, अचानक से गम हो जाता है, अचानक से हम रोने लगते हैं, अचानक से हम हंसने लगते हैं। ये क्या है, ये हमारी सडन एक्सप्रेशंस हैं। इसकी साइन क्या है, इसका साइन है इस तरह से इसका साइन है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम सैड नहीं लगाएंगे, इसमें हम एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। सैड की जगह हम एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, बाकी कनेक्टर जहां भी दैट का इस्तेमाल ही करेंगे। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें सेड की जगह एक्सक्लेम्ड ही लिखना है, बाकी कनेक्टर हमें दैट ही लिखना है। जिस तरह से ये है, रिमी सेड व्हाट अ फूल आई एम, रिमी ने क्या बोला कि मैं कितनी फूल हूं, ठीक है। अगर हम इसको इंटरेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिमी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज अ ग्रेट फूल। दूसरी एग्जाम्पल है, ही सेड व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज। तो जहां पे क्या है, जहां पे ही क्राइड आउट दैट ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वॉज अ वेरी फाइन पिक्चर। तीसरे नंबर पे ही सेड व्हाट अ लवली गार्डन इट इज, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी लवली गार्डन, ठीक है। हाँ, एक्सक्लेम्ड की जगह हम क्या करेंगे, हम बंडर भी लगा सकते हैं, हम क्राइड भी लगा सकते हैं, हमें सिचुएशन देखना पड़ेगी, लेकिन मोस्टली हम एक्सक्लेम्ड का ही यूज करते हैं। जिस तरह से जो एग्जाम्पल है, द बॉय सेड व्हाट अ हाई ट्री इज इट इज, लड़के ने क्या कहा कि कितना हाई ट्री है जी। तो लड़का क्या हुआ, वंडर्ड हुआ, द बॉय वंडर्ड दैट इट वॉज अ वेरी हाई ट्री, द बॉय वंडर्ड दैट इट वॉज अ वेरी हाई ट्री। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। अब ऐसे वाले सेंटेंसेस में हमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें तो मोस्टली एक्सक्लेम्ड ही लिखना है सेड की जगह, ठीक है। लेकिन हमें फिर सिचुएशन देखनी है कि फीलिंग कैसी है, एक्सप्रेशन कैसे है। अगर कहीं पे क्राई कर रहा है तो क्राइड लिख देना है, अगर कोई हैरान हो रहा है तो वंडर्ड लिख देना है, ठीक है। और कनेक्टर जो है वो दैट ही लगाना है। बाकी जो पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगी रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो टेंसेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से ये लेक्चर खत्म होता है।
अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा आज के लेक्चर का कि मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बोला एक्सक्लेमेटरी के बारे में, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगी आप करेक्ट कर लेना। मैंने क्या बोला जहां पे, मैंने बोला हम सेट की जगह जहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सेट की जगह एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करते हैं। या जैसी एक्सप्रेशन होगा, अगर कोई वंडर हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, वंडर्ड लिख देंगे। जब कोई क्राइंग कर रहा होगा हम क्राइड लिख देंगे। बाकी कनेक्टर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, कनेक्टर दैट का इस्तेमाल किया हमने। और उसके बाद पर्सन्स प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाएंगे, पर्सन्स प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, और टेंसेस भी क्या हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में बोला, मैंने आपको क्या बोला ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में, मैंने आपको बोला इन सेंटेंसेस में कि हमें जहाँ पे सेड की जगह बिश लिखना है, ठीक है, और फिर हमें कनेक्टर दैट का यूज ही करना है। उसके बाद मैंने आपको बोला था डिक्लेरेटिव के बारे में। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अब ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जहां पे ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस, और कनेक्टर हम जहां पे दैट ही इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं इंपरेटिव सेंटेंसेस की, मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बोला। अब इसमें क्या है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा अगर कोई कमांड कर रहा है तो हमें कमांडर लिखना है, ठीक है, अगर कोई एडवाइस कर रहा है हमें एडवाइस्ड लिखना है, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है हमें रिक्वेस्टेड लिखना है, और कनेक्टर हम जहां पे टू का ही करेंगे, कनेक्टर हम टू ही करेंगे। आई होप आपको जो वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार दोबारा से इस लेक्चर को देखिए, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूंगा। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया तो आप दूसरी बार भी देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको समझ आने लगेगा। और साथ में अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।